ओम श्री परमात्मने नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कंदमीश्वरं ब्रह्माणं वन्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी के भीतर आत्म तत्व रूप से विद्यमान श्री नारायण प्रभु को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 11वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान अर्जुन को विराट रूप के दर्शन करा रहे हैं। भगवान के उग्र रूप के दर्शन कर अर्जुन के भयभीत होने पर अर्जुन ने भगवान से चतुर्भुज सौम्य रूप के दर्शन देने की प्रार्थना की। अर्जुन की उस प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी ही प्रार्थना पर और तुम्हारी शरणागति और भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने अपना यह अद्भुत विराट रूप तुम्हें दिखलाया है। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा यह विराट रूप पहले कभी किसी के लिए किसी के द्वारा देखा नहीं गया। तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही मैंने अपना यह रूप प्रकट किया। इसमें भयभीत होने का कोई भी कारण नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना पर मैं अपना वह विराट रूप का संवर्धन करता हूँ तथा मेरे इस चतुर्भुज सौम्य रूप का दर्शन कराता हूँ। इस प्रकार कहकर भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया तथा यह भी बताया कि वैदिक श्रौत स्मार्त आदि कर्म, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म, दानादि कर्म, तप आदि से यह चतुर्भुज रूप नहीं देखा जा सकता। केवल और केवल निष्काम कर्म योग के द्वारा अपने संपूर्ण कर्म परमात्मा के प्रति समर्पित करके जब भक्त भगवान की शरण में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह, उनकी कृपा से ही यह चतुर्भुज रूप के दर्शन करने की योग्यता साधक में आती है। 54वें श्लोक में भगवान इसी बात को बताते हैं। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परम तप। परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण अनन्य भक्ति को ही एकमात्र साधन बता रहे हैं अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन की योग्यता प्राप्त करने के लिए। यह अनन्य भक्ति क्या है? अनन्य अर्थात
जिसके लिए परमात्मा के सिवा संसार में अन्य किसी की भी महत्ता नहीं रहती। सकल जगत में एकमात्र परमात्मा से ही जिसका प्रेम हो जाता है, मन, इंद्रियां और शरीर एवं धन जन आदि सर्वस्व भगवान को समझकर भगवान के लिए ही, भगवान की ही सेवा में सदा के लिए लगा रहता है। यही अनन्य भक्ति है और इसी को ही भगवान का अनन्य भक्त कहते हैं। भगवान के सगुण साकार रूप के दर्शन करने के लिए एकमात्र भक्ति योग ही कर्म योग के अंतर्गत आए साधन ही उपयुक्त है, क्योंकि साख्य योग की साधना निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व की साधना है। इसलिए भगवान यहाँ केवल अनन्य भक्ति को ही भगवत दर्शन आदि में हेतु बतला रहे हैं। 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। 55वें श्लोक में एकादश अध्याय के उपसंहार में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में मत कर्म कृत विशेषण पद का प्रयोग हुआ है। मत कर्म कृत अर्थात जो मनुष्य स्वार्थ, ममता और आसक्ति को छोड़कर भौतिक पदार्थ, द्रव्य अथवा संबंधी सबको भगवान का ही समझकर अपने को केवल निमित्त मात्र मानता हुआ जो यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, व्रत आदि करता है, अनेकों प्रकार के शास्त्र विहित और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से भगवान की ही प्रसन्नता के लिए तथा प्रत्येक कर्तव्य कर्म को भगवान की ही आज्ञा मानकर करता है, उसे ही यहाँ मत कर्म कृत कहते हैं। दूसरा पद है मत परमः, अर्थात जो भगवान को ही, परमात्मा को ही परम आश्रय मानता है। संसार में जिसके लिए केवल और केवल एकमात्र परमात्मा ही आश्रय है और अन्य गतियों को ना देखता हुआ जो परमात्मा में विलय होना ही परम गति मानता है, संसार में जो किसी से आशा नहीं रखता और एकमात्र भगवान की ही जो शरण लेता है, जिसके लिए कोई भी पदार्थ अथवा कोई भी संबंधी उत्तम नहीं है, जो परमात्मा को ही सर्वोत्तम मानता है, जिसके लिए एकमात्र परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है और जो परमात्मा को ही सच्चा मित्र, परम आत्मीय मानता है, ऐसे साधक के लिए ही मत परमः पद का प्रयोग हुआ है। तीसरा पद है मद भक्तः, अर्थात जो भगवान में ही तन्मय होकर भगवान के गुण कथा, भगवान के नाम, भगवान की लीलाओं से संबंधित ग्रंथ का श्रवण, कीर्तन, पठन, भगवान के स्वरूप का चिंतन, उनके लीलाओं का मनन आदि करता रहता है और क्षण भर के लिए भी भगवान के
विमुख होकर जो कोई कर्म नहीं करता और सदैव ही जो भगवान के दर्शन करने के लिए ललायित रहता है, ऐसे परम साधक को मद भक्त पद के द्वारा भगवान यहाँ संबोधित करते हैं। चौथा पद है संग वर्जित, अर्थात जो परमात्मा के संग के सिवा ना तो अपने शरीर का संग मानता है, ना स्त्री पुत्र घर धन कुटुंब तथा मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा आदि जितने भी इस लोक के और परलोक के भोग्य पदार्थ है, उन संपूर्ण जड़ पदार्थ हो अथवा चेतन हो, उन सब पदार्थों में किसी के प्रति भी जिसकी आसक्ति नहीं रहती, जो केवल और केवल परमात्मा का संग ही चाहता हो और परमात्मा के संग में ही आनंद मानता हो, ऐसे साधक के लिए संग वर्जित पद का प्रयोग हुआ है। पांचवा पद है सर्वभूतेषु निर्वैरः, अर्थात अपने प्रति किसी का बुरा व्यवहार करने पर भी जिसके मन में उसके प्रति वैर भाव उत्पन्न ना हो, संसार में किसी के प्रति भी जिसके मन में वैर भाव उत्पन्न ना हो, चाहे उसके साथ कितना भी विपरीत और बुरा व्यवहार क्यों ना हुआ हो, फिर भी जिसके मन में तनिक भी विकार उत्पन्न नहीं होता हो, जो संसार के किसी भी प्राणी को अपना वैरी ना मानता हो, ऐसे साधक के लिए सर्वभूतेषु निर्वैरः पद का प्रयोग हुआ है। भगवान का यह 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग के नाम से जाना गया है। 11वें अध्याय के इस अंतिम श्लोक के द्वारा भगवान यह बताते हुए उपसंहार करते हैं कि मेरे स्वरूप के दर्शन प्राप्त करने का वही साधक अधिकारी है जिनमें यह सभी पद पाए जाते हैं, अर्थात जो साधक मत कर्म कृत हो, जो मत परम हो, जो मद भक्त हो, जो संग वर्जित हो और जो सर्वभूतेषु निर्वैरः हो, ये गुण जिनमें है, जिस साधक में है, वह भगवान से प्रार्थना कर चाहे तो उनके विराट स्वरूप का दर्शन कर सकता है, चाहे उनके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर सकता है। वह भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग्य बन जाता है, क्योंकि भगवान सदैव ही अपने भक्तों के वश में रहते हैं। भक्त जिस प्रकार भी चाहे परमात्मा उसी प्रकार करते हैं। इस विश्वरूप दर्शन योग से एक बात और समझ में आती है कि अर्जुन ने पूर्व में भगवान की विभूतियों के बारे में भगवान के श्री मुख से सुना तथा सुनकर भगवान की उन्हीं विभूतियों के दर्शन करने की लालसा मन में जाग उठी और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वो संपूर्ण विभूतियां प्रकट कर दी। परंतु अर्जुन जैसे महायोद्धा ज्ञानी और भगवान के सन्निकट रहने वाले भी भगवान के द्वारा सुनकर भी भगवान की विभूतियों को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए। विराट रूप देखकर भगवान की उन विभूतियों से ही भयभीत हो गए। तो यह समझना चाहिए कि भगवान के विभूतियों को जानने के लिए प्रयत्न करने से बेहतर है कि भगवान के नाम रूप गुण का आश्रय लिया जाए, अन्य सभी बातों को छोड़कर भगवान की प्रसन्नता के लिए ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए और ऐसा करने से भक्ति मार्ग का साधक अनन्य भक्ति को प्राप्त होता है और यह अनन्य भक्ति के द्वारा जब भगवान का दर्शन होता है
तो वह दर्शन अत्यंत दिव्य तथा संपूर्ण भय और व्याकुलता को दूर करने वाला होता है। विश्वरूप दर्शन से एक बात और समझ में आती है कि पूर्वों में भी अध्यायों में भगवान ने कहा कि मैं सबके भीतर और बाहर स्थित हूं। विश्वरूप में विराट स्वरूप के भी सब और मुख है, सब और अंग है। इससे यही समझना चाहिए कि संसार का प्रत्येक प्राणी विराट स्वरूप का ही अंग है, भगवान के विश्वरूप का ही अंग है। इससे संसार के प्रत्येक जड़ और चेतन में भगवत दर्शन करने का भाव का अभ्यास करना सरल हो जाता है। और जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुवंश के योद्धाओं को तथा अनेक राजाओं को भगवान के काल मुख में समाते हुए देखा, उसी प्रकार हम भी अनेकों को, चाहे अपने संबंधी हो चाहे पराये हो, उन्हें मृत्यु के मुख में समाते हुए देखते हैं। उस समय जो क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होता है और जीवन की क्षणभंगुरता का अनुभव होने लगता है, वैराग्य के उस क्षण को यदि स्थायी कर लिया जाए और उस भाव को दृढ़ किया जाए तो वह भी आध्यात्म जगत में प्रवेश का एक साधन बन सकता है। विराट स्वरूप आज भी उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि केवल अर्जुन को दिखाने के लिए भगवान ने रूप प्रकट किया और तत्पश्चात वह रूप चला गया, परंतु दिव्य दृष्टि ना होने की वजह से और परमात्मा का अनुग्रह ना होने की वजह से हम उस विराट स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाते हैं। इस अध्याय का यही आशय समझना चाहिए कि अपने आसपास संपूर्ण जगत में केवल और केवल परमात्मा ही व्याप्त है। परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हुए अनन्य भक्ति के द्वारा परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए और निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए अपने साधन मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।